बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। बोलिए शीश के दानी की जय हो। वरवरिकाय देवाय घटोत्कच सुताय च नमः श्यामाय कृष्णाय खाटू धाम निवासिने। नमस्ते भीम पौत्राय मौर्विपुत्राय ते नमः। नमस्ते धीरवीराय पांडुवंशाय ते नमः। अब हम आपको श्री श्याम काव्य अमृत कथा का चतुर्थ सर्ग का पहला भाग सुना रहे हैं। आप बड़े प्रेम और ध्यान से सुनिए। अब आगे की कथा है। देवताओं के मुख अग्निदेव में पवित्र घी की आहुति देने से भूलोक एवं पाताल लोक में रहने वाले स्वर्ग में स्थित देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे नासमझ पुरुष, तुम यज्ञ की निंदा करते हो। ये विवरण उस समय का है जहाँ से वो कपट भेषधारी राक्षस सन्यासी का रूप बना करके विजय ब्राह्मण के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और यज्ञ होता देख करके उन्हें यज्ञ के बारे में मना करते हैं कि यज्ञ अच्छा नहीं है। तभी वरवृक जी उन्हें कहते हैं कि तुम सन्यासी नहीं हो सकते। तब इसके बारे में ये कथा है। उसे इस प्रकार कह करके भूमि पर गिराकर क्रोधित मौरवी सुत वरवृक ने उस भयंकर मुनि भेषधारी राक्षस के मुंह पर तीव्र गति से भयंकर मुष्टि प्रहार किया, यानी मुक्का मारा। परिणाम स्वरूप उस राक्षस की समस्त दांतों की पंक्ति छिन्न भिन्न हो गई। वीर वरवृक की शक्ति और क्रोध से अपने प्राणों को बचाने के लिए वह कापालिक वेशधारी राक्षस घायल अवस्था में अत्यधिक तेज गति से दौड़ता हुआ पृथ्वी के नीचे गुफा के रास्ते से पाताल लोक में जाकर के छिप गया। भगवान कृष्ण के अंश क्रोध सहित वीर वरवृक उस दुष्ट कपाली धोखेबाज मुनि के रास्ते का अनुसरण करते हुए पाताल लोक में पहुंच गए तथा वह सन्यासी राक्षस अपने आप को छिपाने के लिए भयावह अंधकार वाली रात में निर्जन स्थान पर जा छिपा। वह घृणित राक्षस 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नामक नगरी में निवास करता था। वहाँ प्रतिदिन छोटे बच्चों को, निर्बल अबलाओं को, अनाथों को, युवा और बूढ़ों को जबरदस्ती उठा करके मार करके खा जाता था। वह कामांध राक्षस कन्याओं के साथ घोर अत्याचार करता था तथा छोटे बच्चों को मारकर स्वयं खाता व शेष बच्चों को अन्य राक्षसों में वितरण करता था। गुफा में प्रवेश करते हुए उस राक्षस का पीछा करते हुए वहां पहुंचे वीर वरवृक को चारों तरफ से अन्य राक्षसों ने घेर लिया। पलासीनो भीमरवासश्च दैत्याः शस्त्रा अस्त्र हस्ता च निहन्तु मे नमः। वीरं परिक्रम्य जिघांस्वते मौरवी सूतम रक्षगणा निजघनु। पलासी श्रेणी के तथा भीमरवा यानी भयंकर आवाज करने वाले श्रेणी के राक्षस अस्त्र शस्त्रों से युक्त राक्षसगण मौरवी पुत्र वीर वरवृक को मारने की इच्छा रखने वाले राक्षसों ने वीर वरवृक को चारों तरफ से घेर करके वार करने शुरू कर दिए। असंख्य दैत्यान
प्रीतो गतांस्तान पदभ्याम भुजाभ्याम मित्रांश्च धक्कायि क्षणेन दुष्टान्यम राजने ग्रहम संप्रेष्यामास ही वरवरिक। असंख्य दैत्यों को अपने चारों तरफ देख करके वीर शिरोमणि वरवरिक ने अपने शारीरिक तथा आत्म बल से कुछ एक को पैरों से कुचल दिया और कुछ एक को भुजाओं से तथा शेष सभी राक्षसों को धक्के मुक्के मार करके पल भर में ही यमराज के घर अतिथि बना दिया, यानी कि उन सबको मार दिया। दैत्यम ततो मुंडित केशमेकम समक्षमायांतम पीह हत्वा। छोटे मोटे सभी शत्रुओं की समाप्ति के पश्चात मूल शत्रु मुंडित केश कापालिक वेशधारी कपट सन्यासी को अपनी ओर आते हुए देख करके राक्षस राज को भी मार करके अशेष शत्रु वर्ग की समाप्ति देख करके भगवान कृष्ण को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। वरवृक ने सभी राक्षसों को मार करके भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। नागैहि समस्तैर् रिहन्नालोकै सुस्वागतम तस्य कृतं सहर्षै ऊचुः प्रसन्नास्त्वयि वरवृके वृणीष्व यच्छेम परोपकर कर्त्रै। इधर सभी नागों ने नागलोक के दुष्ट एवं अत्याचारी राक्षसों के मारने वाले का उपहार स्वरूप प्रसन्नता पूर्वक उस वीर बालक का अतिभय स्वागत किया। साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हमारा उपकार करने वाले तुम वरवृक पर हम सब प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगिए, जो आपकी इच्छा होगी वही वरदान हम आपको देंगे। वीतम न कांक्षे न च वाजिराजिनम राज्यम कलत्रम न विशाल हर्यम्यम अहिसह याचे विजयाय सिद्धिम प्राहेति भीमस्य ही वीर पौत्र है। हे नागेश्वर, मेरी चाह धन लेने की नहीं है और न ही मैं अश्व रत्नों की पंक्ति चाहता हूँ। मैं धन लेने का इच्छा नहीं करता और मैं घोड़े हाथी रत्न आदि को नहीं चाहता। राज्य पत्नी तथा भव्य भवन भी नहीं चाहता। मैं तो केवल मात्र विजय नामक ब्राह्मण की विद्याओं की सिद्धि चाहता हूँ। ये ब्राह्मण जो पूजा कर रहे हैं विजय नाम के, इनकी सिद्धि इनको प्राप्त हो जाए। सभी नागदेव इकट्ठे होकर के वीर बालक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बोले कि हे वीर बालक, तुमने यहाँ आकर के इन भयंकर राक्षसों को मारकर हम नागलोक के निवासियों की रक्षा की है, इसलिए तुम धन्य हो। तुम बालक होते हुए भी पूज्य हो। परोपकार करने वाले आप बालक को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अपने पराक्रम से शत्रुओं को पराजित करके जीता हुआ राज्य नागराज को अर्पित करके कुंती माता का पड़ोता वीर वरवृक अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि दानवीर सदा सदा देने से प्रसन्न होते हैं। दूसरी तरफ देखने पर उस परम वीर ने श्रद्धा के केंद्र भगवान शिवलिंग को गुफा के तलहटी के भाग में कल्प वृक्ष के पास स्थित देखा। गुफा के अंदर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान थे, कल्प वृक्ष के नीचे। रम्यम सुररत्नैरिह दीप्तिमांतम स्वयंभूलिंगम शिव शक्ति रूपम। सुंदर सुंदर रत्नों से सुशोभित एवं चमकीले रमणीय स्वयंभू अपने आप उत्पन्न होने वाले शिव भगवान की शक्ति स्वरूप शिवलिंग को देखा। जैसे प्रतिदिन नाग कन्याएं प्रति उनकी पूजा करती थी, पति प्राप्ति के लिए शुभ कामनाओं से उनको पूजती थी।
संपूज्य लिंगम सह कन्या काभि प्रपत्सलिंगस्य कृते सकन्याः संस्थापितं केन महामन्नात्र हिमालयस्थस्य शिवस्य लिंगम। पवित्र अजमिद वंशीय वीर घटोत्कचात्मज वरवृक ने नाग कन्याओं के साथ हिमालय पर्वत पर स्थित शिवजी महाराज की पवित्र पूजा करके उन कन्याओं से पूछा कि हे नाग बालाओ, किस महापुरुष ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की है, हमें बताने की कृपा करें। वरवृक के प्रश्न का उत्तर देती हुई मृग नैनों वाली नाग कन्याएं बोली कि हे राजकुमार, महाराजा शेष ने बड़ी तपस्या करके शिवलिंग को यहाँ ला करके विद्वान ब्राह्मणों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। लिंगम चतुर्धा कवच यान्ति मार्गाः के निर्मु मुस्तांच महानुभावाः मुग्धास्तरुण्यो हि तमुचूरितम नामानि वच्मः पथकारिणान्ते। और भी पूछा कि इस लिंग के चारों तरफ ये दिखाई देने वाले चारों मार्ग कहाँ तक जाते हैं तथा मार्गों को बनाने वाले कौन कौन तपस्वी महानुभाव हुए हैं, कृपा करके उन महापुरुषों के नाम भी बताओ। मोहित तरुणियों ने वरवृक को मार्ग निर्माताओं के नाम इस प्रकार बताए। लिंगात सुपूर्वम व्रजतिह मार्गः प्रजा पर पूर्णम सूची भूमि लोकम। शिवलिंग से ठीक पूर्व दिशा की ओर ये स्वच्छ मार्ग प्रजाजनों से परिपूर्ण भूमि लोक पर श्री पर्वत तक माता ईला के पुत्र पवित्र अहिराज सर्पों के स्वामी महाराज के द्वारा बनवाया गया है। सर्प कर तीर्थम दिशि दक्षिणश्याम मही स्थितम याति पथो द्वितीय है। कर्कोटकाख्यो ही भुजग्राजो गंतुम स्वगेहम कृत वाणिमम प्राक। हे वीर, सर्पर्क नामक पवित्र तीर्थराज तक दक्षिण दिशा में पृथ्वी पर स्थित ये दूसरा मार्ग जाता है। इस मार्ग का निर्माण करकोटक नाम के सर्पों के राजा ने अपने निवास स्थान पर आने जाने के लिए सुविधा के लिए बहुत समय पहले बनवाया था। अपने निवास स्थान पर आने जाने की सुविधा के लिए बनवाया था। प्रभास तीर्थम दिशि पश्चिमायाम प्रकाशवान गच्छति मार्ग एक है। ऐरावतो नाग इमं ससर्ज भुजंगमानम गमनागमाय। पश्चिम दिशा में प्रभास नामक पवित्र तीर्थ तक यह प्रकाशवान अंधेरा रहित वातायनों वाला सूर्यकांत मणियों से चमकता हुआ सुंदर मार्ग ऐरावत नामक राजा के द्वारा सर्पों के आने जाने के लिए बनवाया गया था। यहाँ से इस पवित्र शिवलिंग से उत्तर दिशा की ओर यह निष्कंटक मार्ग कुरु राजाओं से शासित पवित्र कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र पर्यंत जाता है। इस मार्ग का निर्माण भी नागों के प्रसिद्ध राजा तक्षक महाराज के कर कमलों से अपनी प्रजा के घूमने तथा आने जाने के लिए करवाया गया था। लिंगात समुद्रवम पथ एक याति प्रसिद्ध है काश्यां स्थित विश्वनाथम। पाताल स्थित शिवलिंग से ठीक ऊपर की ओर ये मार्ग कूप की तरह प्रसिद्ध लिंग राज काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर तक जाता है। इस मार्ग का निर्माण देवताओं के सेनापति सकंद महाराज के द्वारा अपनी तेजस्वी बल युक्त शक्ति ऐश्वर्य से सर्व जीव हिताय बनाया गया था। सभी जीवों की भलाई के लिए बनाया गया था। पति की कामना करने वाली ये नाग युवतियां वीर वरवृक को इस प्रकार प्रार्थना स्वरूप बोली कि हे नाथ, हम सभी सकामनाओं को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? आप हम सबको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? हमारे हृदय में स्थित आपको
हम सर्वथा छोड़ने में असमर्थ हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकती। वीर वरवृक ने कुल की मर्यादा के अनुसार सभी को कहा कि हे देवियों, मेरा जन्म सुप्रसिद्ध कुरु राजाओं की वंश परंपरा में पांडु सुत भीमसेन के पुत्र घटोत्कच की धर्म पत्नी मौरवी के पवित्र गर्भ से हुआ है। यानी मूर दैत्य पुत्री मौरवी मेरी माता श्री हैं। न कामे हंस कलत रत्नम धनम च कांक्षे च राज्यमौरव्या कांक्षे ही हर्तु विजस्य तपस्थिस्त प्रतिद्विजस्य है। मैं पत्नी रत्न की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात मैं पत्नी रूप रत्न नहीं चाहता हूँ और न ही धन प्राप्त करने की कामना है तथा समस्त पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो अब केवल मात्र विद्याओं की सिद्धि के लिए तपस्वी विजय ब्राह्मण की तपस्याओं में स्थित विघ्न बाधाओं को दूर करना चाहता हूँ। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। मुझे विवाह आदि की कार्य अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि विवाह कर्म एक पवित्र बंधन है। बंधन से बंधा हुआ मनुष्य इच्छा के अनुसार परोपकार आदि कर्म निष्पादित नहीं कर पाता। पक्की प्रतिज्ञा वाले वीर ने उन कन्याओं को ऐसा कहकर शुद्ध मन से शिवलिंग का पूजन किया। उन सभी नाग कन्याओं के देखते देखते वीर बालक वरवृक गुफा के मुख से अनायास बाहर आ गया और पवित्र देवियों के धाम पर आकर सिद्धि प्राप्त कर चुके उस विद्वान विजय ब्राह्मण को सादर नमस्कार करके स्वकृत कर्म का व्याख्यान सूक्ष्म रूप से कर दिया। जो कार्य किया वरवृक ने, वो सारा कार्य विजय नाम के ब्राह्मण को बता दिया। जो वहां राक्षस आए थे उनको मार दिया था। वीर वरवृक को देखकर के अति प्रसन्न होकर के विजय ब्राह्मण ने वरवृक को दोनों भुजाओं से उठा करके छाती से लगा लिया और कहा कि हे वीर, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तुम मुझ विजय ब्राह्मण से वरदान मांगो। हे वीर बालक, तुम सुपात्र को भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा स्वयं तुम्हारे सामने आकर के अपनी श्याम शक्ति और अपनी आंखों का तेज तुम्हें प्रदान करेंगे। विजय नाम के ब्राह्मण कहते हैं कि हे वरवृक, भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे सामने आकर के तुम्हें अपनी शक्ति देंगे और अपनी आंखों का तेज भी तुम्हें प्रदान करेंगे, जिससे तुम संसार में भगवान कृष्ण के श्याम स्वरूप में पूजे जाओगे। ये मेरा तुम्हें वरदान है। दिव्यम यशोद्वैत तुल्य शक्तिम प्रदास्यते ते भगवान मुरारी। भगवान कृष्ण आपको अनोखी कीर्ति एवं देवताओं के समान शक्ति स्वयं प्रसन्न होकर के प्रदान करेंगे। साथ साथ संसार में दान दाताओं में तुम्हारे समान कोई अन्य दानी नहीं होगा, अर्थात संसार में तुम सर्वोपरि दानी कहलाओगे। बोले श्री श्याम दातार की जय हो, बोले कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।